बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑप्शन दिए, ये इमरान खान साहब ने कहा है। एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का रब्ता हुआ है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को 3 ऑप्शंस दिए, उनका जिक्र इमरान खान साहब ने किया। पहला ऑप्शन वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि या तो आप अदम एतमाद का सामना कर लें। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब को जो एस्टेब्लिशमेंट ने दिया वो था कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तीसरा ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान साहब को दिया कि आप फौरी नए इलेक्शंस के लिए जो है वो हामी भर लें। तो इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं उनको भी पता है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके लिए इस्तीफ़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो रिज़ाइन करके जाने वाले नहीं हैं, हार नहीं मानेंगे। या तो वो अदम एतमाद का सामना करेंगे या फिर अपोजिशन अदम एतमाद वापस लेगी। अगर तो अदम एतमाद वापस नहीं ली जाती तो इमरान खान साहब उसका सामना करेंगे, पूरी दुनिया को तमाशा दिखाएंगे, सबको बताएंगे। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो भी करना चाहते हैं कल के दिन में उसका अनाउंसमेंट आज हफ्ते के रोज़ करेंगे। जो भी एतवार के रोज़ उनकी तहरीक अदम एतमाद वाले दिन यानी जो कुछ भी उनके साथ होने जा रहा है उसका अनाउंसमेंट वो आज कर देंगे। तो सारे लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस्तीफे वाला तो इमरान खान ने उड़ा दिया। पहले दिन से कह रहे हैं कि हारता वही है जो हार मान लेता है, वो तो मैं नहीं करने वाला। या तो तहरीक अदम एतमाद ये वापस लेंगे और फिर बाद में असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी और नए इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो ये घोड़ा ये मैदान उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो या फिर अदम एतमाद का मैं सामना करूँगा ताकि दुनिया देखे उनकी शक्लें जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और बैरून मुल्क साजिश का हिस्सा बन के मुझे निकालने की कोशिश की। अब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं इनमें अपोजिशन भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान को अदम एतमाद के नतीजे में निकाला जाए, क्योंकि एक ऐसा काला धब्बा उनके सियासी करियर पे लगेगा कि हमेशा लोग कहेंगे कि अमेरिका के कहने के ऊपर सारी जमातों ने मिलकर इमरान खान को निकालने के लिए तहरीक अदम एतमाद करवाई थी। एस्टेब्लिशमेंट भी गालिबन ये नहीं चाहेगी कि ऐसा एक धब्बा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारों पे या पाकिस्तान के ऊपर लगे कि अमेरिका के कहने पे उनका इन्फ्लुएंस आ गया था। एक लेटर जिसको सबने तस्लीम किया, एक डॉक्यूमेंट जिसको सबने माना और उसकी मजम्मत की कि अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म निकाल दिया गया। ये बोझ पाकिस्तान को कोई इदारा भी नहीं उठा सकता, रियासत पाकिस्तान को भी ये सूट नहीं करता। तो सूट क्या करता है कि अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले। ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को यही सूट करता है कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले अपोजिशन, और उसके बदले में इमरान खान साहब कहे ठीक है जी, इतने दिनों के बाद मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा और नए इंतखाबात पाकिस्तान में ऐलान कर देंगे, फिर नए इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और पब्लिक किसके साथ खड़ी है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसकी सूरत में इमरान खान साहब को पहला ऑप्शन ज़्यादा सूट करता है कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। ये तमाम पार्टियां इमरान खान साहब को रुसवा करके और खुशियां मनाएं, मिठाइयां खाएं, शुक्राने करें और इमरान खान साहब को वहां से रुसवा करके निकालें असम्बली से। लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये सब जानते हैं और हमारा ये ईमान है। ये इमरान खान को वहां से तो निकाल देंगे लेकिन उसके बाद लोग उन्हें सर पे उठा लेंगे और उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा इमरान खान साहब को होगा, जो अपोजिशन नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को मिले। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया और वो इस बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि अगर गारंटी मिल जाती है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे। अभी भी 50-50% चांस है आज के दिन में ये चीज़ें तय हो जाएंगी, क्योंकि एतवार को ये इजलास सुबह जल्दी बुलाया जाएगा और दोपहर तक ये कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी और सारी चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को मालूम है कि इमरान खान चुप करके नहीं बैठेगा। अगर उसको निकाल भी देंगे या उसके साथ ये एक ज़्यादती करेंगे बैरूनी साजिश के तहत, तब भी इमरान खान चुप करके नहीं बैठेगा। दूसरी जानिब अस्करी ज़राए से ये खबरें चलाई गई हैं या चल रही हैं कि हुकूमत ने खुद फ़ौज को दरख्वास्त की थी कि आप कोई रास्ता निकालें। अब मैं ये कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कंफर्म करूंगा, कल मेरी उनसे मुलाकात है और उनका एक इंटरव्यू मैं कल करूंगा समा टीवी के लिए, तो कल मैं कंफर्म कर सकूंगा कि वाकई में क्या फ़ौज को हुकूमत ने दरख्वास्त की थी या अपोजिशन ने दरख्वास्त की थी। ये चीज़ कल हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे अगस्त में शक हो गया था कि साजिश तैयार हो रही है और मुझे पता चल गया था। एजेंसियों ने मुझे रिपोर्टें दे दी थी कि कौन कौन से लोग नवाज शरीफ को लंदन में मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस की मुलाकातें हो रही हैं। मुनरिफ अराकीन जो है वो भी अमेरिकन से मिल रहे थे, इधर बेशुमार आपके पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी मुलाकातें हो रही थी,
सहाफियों की मुलाकातें हो रही थी, तो एक मुल्क बहुत मुतहरिक था जो अमेरिका है, साफ बात है। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की जो आखिरी मीटिंग है वो 3 मार्च को हुई थी और 8 मार्च को तहरीक-ए-एतमाद भी आ गई और 7 मार्च को वो डॉक्यूमेंट भी हमें रिसीव हो गया जिसके अंदर अमेरिकन ने धमकाया था कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई तो आपकी गलतियां माफ, नाकाम हो गई तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और यह भी कहा था कि आपके साथ तब तक ताल्लुकात के ऊपर कोई बात हम नहीं कर सकते जब तक कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो जाती। अच्छा, एक और चीज भी है, एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि इमरान खान साहब कहीं आर्मी चीफ को हटाने वाले थे अप्रैल में या मार्च में, ये बहुत सारे लोग फैला रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की जो बात है वो नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन थी, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है फौज के साथ और फौज के इदारे के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम तैयार हुई है और आने वाले वक्त में मेरी किरदार कुशी भी करेंगे। पहले भी इमरान खान साहब की बहुत किरदार कुशी हुई है, उनकी जो पहली वाइफ थी उनकी भी हुई, रेहाम खान जितना अरसा इमरान खान की बीवी थी उसके ऊपर भी तनकीद होती रही, फिर वो खुद जाके दूसरी तरफ खड़ी हो गई और अपोजिशन के साथ मिलकर अब इमरान खान साहब को निशाना बनाती है। अब ये जो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं इनका सियासत में कोई किरदार नहीं, घर से भी नहीं निकलती और वो अपने घर के मामला देखती हैं, तो इनके ऊपर भी जो है वो इस किस्म की किरदार कुशी की जाती है जो बहुत बुरी है, पहले भी की जा रही है। इमरान खान साहब को पता है, उनके बाद ये रिपोर्ट्स है कि उनके खिलाफ किरदार कुशी के हवाले से बहुत सारा मवाद बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि फौज के साथ मिसाली ताल्लुकात, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक और खबर है, वो ये है कि पंजाब में कौन आएगा, ये बड़ी खबर है। देखिए, पंजाब की मैं आपको नंबर गेम बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे काफ लीग या नून लीग में से किसकी हुकूमत बनेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो अरकान असम्बली उनकी तादाद है 183, 183। क्यू लीग के पास जितने अरकान हैं उनकी तादाद है 10। इन दोनों को अगर आप मिला दें तो तादाद बनती है 193। एक राह हक पार्टी है, उसका MPA है और वो काफ लीग के साथ है, तो इस तरह 194 तादाद इन तीनों लोगों की मिलकर बन जाती है। 5 आज़ाद हैं जिनमें से कुछ चले गए हैं PMLN के पास और कुछ जो हैं वो इधर क्यू लीग के साथ हैं। लेकिन सेफ भी रखें तो 194 की स्ट्रेंथ PTI और क्यू लीग के पास है, जबकि नून लीग के पास क्या है, 165 उनके MPs हैं, 7 पीपल्स पार्टी के MPs अगर वो उन्हें वोट डालें तो 172, और आज़ाद अगर पांचों हम मान लें उनके साथ चले गए हैं तो 172 और 5 177 लोग उनके पास आ जाएंगे। इसके बावजूद उनके पास 9 लोग कम होंगे, अगर वो सबको इकट्ठा भी कर लें फिर भी उनके पास 9 लोग कम होंगे। अब इन 9 लोगों को पूरा कैसे किया जा सकता है? देखिए, कल एक नए कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। जो 100 में से 51 वोट ले लेगा वो जीत जाएगा, जो आधे से ज्यादा 1 वोट भी ले लेगा वो जीत जाएगा। जितने अरकान कल मौजूद होंगे, मिसाल के तौर पे अपोजिशन ये मैनेज कर लेती है, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज, कि हुकूमत के 20 बंदे आते ही नहीं है। जब हुकूमत के 20 बंदे नहीं आएंगे तो वो रह जाएंगे 170 के करीब, 173-74 के करीब, और इस तरह हमजा शहबाज के 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो हमजा शहबाज बड़े आराम से कल वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि ये जो 20 बंदे नहीं आएंगे ये डिफेक्शन क्लॉज में डी-सीट हो जाएंगे। अब हमजा शहबाज को एतमाद का वोट जब भी कभी कोई कायदे ऐवान बनता है, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनता है, तो उसको एतमाद का वोट लेना पड़ता है। हमजा शहबाज जब एतमाद का वोट लेने जाएंगे तो वो अपने बंदे कैसे पूरे करेंगे, 186 की तादाद कैसे पूरी करेंगे? वो नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। फिर दोबारा उनके बंदे तोड़ेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 बंदे एक दफा उनके गायब कर दें, दूसरी दफा उनके 10 बंदे तोड़ दें, तो इतने सारे बंदे तो नहीं है। यानी 30 बंदे मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन की तरह का काम है। तो इसलिए ज्यादा इम्कानात ये है कि काफ लीग और PTI ये मिलकर आराम से हुकूमत बना लेंगे और परवेज इलाही जीत जाएंगे। हाँ, अगर तो PMLN ने 30 बंदे तोड़ लिए हैं, कल वो उनमें से 18 बंदे कल गायब कर देते हैं और परवेज इलाही से अपना वोट 1 या 2 वोट ज्यादा कर लेते हैं, तो कल वज़ीर आला बन गए हमजा शहबाज। उसके बाद जो बाकी बंदे परवेज इलाही के साथ खड़े थे उनमें से 10 बंदों को दोबारा अपने साथ जोड़ के एतमाद का वोट ले लेते हैं और अपनी तादाद पूरी शो कर देते हैं, बाद में वो बंदे भी फारग हो गए। तो क्या 30 बंदे ऐसे हैं जो हमजा शहबाज के लिए
या शहबाज शरीफ के लिए डिफेक्शन क्लॉज का सामना करते हुए अपनी सीट को खोना चाहेंगे? इस सूरत हाल में जब वहां पे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बहुत मार पड़ने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि 30 बंदे वो पैदा कर पाएंगे। हमजा शहबाज ऐसा लगता है कि 20-25% उसके चांस हैं, वो भी बहुत मुश्किल। क्यू लीग के चांसेस ज्यादा हैं और परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। तो ये जी सिचुएशन वहां पे है। एक तरफ बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, बेटा जो है वज़ीर आला बन रहा है। ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लग रहा है। अजीब ही सूरत हाल है वैसे पाकिस्तान में। क्या खानदानी सियासत है, ऐसा लगता है कि बादशाह चल रही है पाकिस्तान में। अपोजिशन से अब कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उन सवालात का अपोजिशन को जवाब देना पड़ेगा। ये इतने मुश्किल सवालात हैं जिस पे खुद अपोजिशन ने बहुत सारे माजी में दावे किए थे। मैं वो सवालात आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अपोजिशन के आम सवालात ये हैं कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो बताएं कि वो डॉलर कितने रुपए का कर देंगे। इसहाक डार साहब ने थोड़ा ही अर्सा पहले क्लेम किया था कि अगर अभी भी हुकूमत मिल जाए तो वो डॉलर को 30-40 रुपए कम कर सकते हैं, यानी उसको 150 के अंदर अंदर ला सकते हैं। 140, 145, 135 यहां पे वो डॉलर को ला सकते हैं। ये इसहाक डार साहब ने क्लेम किया था। फिर अपोजिशन बार बार कहती है कि पेट्रोल को 100 रुपए का होना चाहिए था। तो क्या अपोजिशन पेट्रोल 100 रुपए का बेच सकती है? ये भी उनको जवाब देना पड़ेगा। डॉलर को कहां लाएंगे? क्या पेट्रोल को 100 रुपए में कर लेंगे? क्या घी की कीमत कम कर देंगे? आलमी मंडी में घी की बहुत ज्यादा कीमत है, क्या अगली हुकूमत कम कर देगी? सवाल है। आटे की कीमत कम कर सकते हैं? सवाल है। चीनी की कीमत कितनी कम कर सकते हैं? ये भी सवाल है। इन्हीं की मिले, इन्होंने कम कर दी। दालों की कीमत कितनी कम कर सकते हैं? बिजली का यूनिट कितने रुपए कम कर सकते हैं? गैस कितनी कीमत उसकी कम कर सकते हैं? थोड़े दिन पहले नून लीग ने बड़े बड़े दावे किए थे, पीपल्स पार्टी ने भी बड़े बड़े दावे किए थे और इन लोगों का यह कहना था कि ये इन तमाम चीज़ों की कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। तो फिर अब आए और पब्लिक को रिलीफ देकर दिखाएं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इमरान खान साहब बहुत बुरी तरह नाकाम नहीं है। मैं आपको राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने या तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर ली है तो या फिर उसके सवाल का जवाब दिया जाए जो राहुल गांधी ने कहा है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन रुपयों के अंदर जो तेल की प्राइस है, जो पेट्रोल की प्राइस है, उसका जो रेट है वो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा कि इंडिया में इंडियन रुपीस के अंदर जो पेट्रोल मिलता है 101 रुपए 81 पैसे फी लीटर है। नेपाल में 97.05 पैसे फी लीटर है। भूटान में 86.28 रुपए फी लीटर है। बांग्लादेश में 78.58 रुपए फी लीटर है। श्रीलंका में 73 रुपए फी लीटर है। अफगानिस्तान में 67 रुपए फी लीटर है, जबकि पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे सस्ता 62.38 रुपए फी लीटर है। अब ये भारतीय पैसों में मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रियली में पेट्रोल इस पूरे खित्ते के अंदर अगर डॉलर प्राइस में देखें, इंडियन रुपीस में देखें, पाकिस्तानी रुपीस में देखें, आप जिस भी करेंसी में कन्वर्ट करें, सबसे कम पैसों में पेट्रोल पाकिस्तानी हुकूमत बेच रही है। क्या 100 रुपए का कर सकते हैं अगले हुक्मरान? ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब इमरान खान साहब की जिस हुकूमत को फेलियर कहा जा रहा है जाते जाते, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत जाने वाली है, इस हुकूमत के कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखता हूं। रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन इन्होंने की है इस साल के पहले 9 महीनों में 4.382 खरब रुपए इकट्ठी की है, यानी 4.4 खरब रुपए तक टैक्स कलेक्शन पहुंच गई है और यह रिकॉर्ड है, यानी 4,382 अरब रुपए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो हदफ मुकर्रर किया था वो 4,134 अरब रुपए का मुकर्रर किया था, लेकिन अपने हदफ से 248 अरब रुपए ज्यादा पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है। एक और खबर है पाकिस्तान में नौकरियों के हवाले से। सब कहते थे कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो कैसे आपने दी? इमरान खान साहब ने 3 सालों के अंदर अभी तक 55 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार दिलवाया है। यह वफाकी इदारा शुमारियात ने इमरान खान का 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा 3 साल में आधे से ज्यादा पूरा होने का बता दिया और मुलाजमतों के नए मौके पैदा हुए और कोरोना वायरस के बावजूद, यानी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था, बहुत बड़ी वबा थी, उसके बावजूद जो है वो रोजगार के मौके बढ़े हैं। लेबर फोर्स सर्वे 2021 के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ दौर में सालाना 18,40,000 अफराद को रोजगार मिला। यूं
3 साल में बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 55 लाख इजाफे के साथ 6 करोड़ 73 लाख तक पहुंच गई है। लीगी दौर के इख्तिताम पर 6 करोड़ 17 लाख अफराद को रोजगार मैसर था। मुस्लिम लीग नून का दौर जब खत्म हुआ तो 6 करोड़ 17 लाख अफराद को रोजगार था उनके पास। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल गुजरने के बाद जो रोजगार पाकिस्तानियों के पास है वो 6 करोड़ और 73 लाख तक है, यानी 55 लाख नए लोगों को रोजगार मिला इस दौरे हुकूमत में। ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये देख लें आपके सामने है। एक बहुत बड़ा फैसला है, मैं चलते चलते आपको ये खबर पढ़ के सुना देता हूं। अब मुझे लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा, लेकिन एक मुशावरत हुई है। फवाद चौधरी के पास वजारत कानून का चार्ज आ गया है। बैरूनी फंडिंग के जरिए मुंतखब हुकूमत गिराने पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत हुई है। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत फॉरेन डिप्लोमेट्स से खुफिया मुलाकातें करने वाले 8 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया अब जो आज के दिन में जो है मुतालिका फोरम से रुजू किया जाएगा और हो सकता है इस मुशावरत के नतीजे में अगर हालात खराब होते हैं तो हुकूमत गद्दारी का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज कर दे कि ये बैरूनी साजिश के साथ मिलकर सबूत हमारे पास है और इनकी मुलाकातें भी गवाह हैं, ये मुलाकातें भी करते रहे हैं, ये खुफिया मुलाकातें भी करते रहे हैं, बैरून मुल्क से ये पेपर भी आ गया है, हर सबूत हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान के अस्करी इदारे भी मानते हैं कि ये पेपर बिल्कुल जायज़ है और जेन्युइन है, तो फिर इनके ऊपर क्यों ना गद्दारी के मुकदमा बनाए जाए। इस पर मुशावरत हो रही है बड़ी संजीदगी के साथ, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा मेरे ख्याल में और इसका डिमांड तो बहुत किया जा रहा है। लेट्स सी होता क्या है। आज प्राइम मिनिस्टर से मिलकर ये भी पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।